Hello friends, in today's video I will tell you how to file your income tax return with step to step process, right? So हम सबसे पहले टाइप कर लेंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट के लिए इनकम टैक्स ई फाइलिंग, राइट? सो ये खुल गया हमारा इनकम टैक्स ई फाइलिंग, हम इस पर क्लिक कर लेंगे तो ये हमारा एक वेबसाइट लिंक ओपन हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सबसे पहले अगर आपने लॉगिन नहीं बनाया है तो आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करके आपका लॉगिन आईडी बना सकते हैं, जिसमें आपसे पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सब कुछ मांगेगा, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। हमारे पास अभी लॉगिन आईडी है तो हम क्विकली इसमें लॉगिन कर लेते हैं by filling our PAN card and other details. So it is opening right now. So let's just put our पैन कार्ड नंबर एंड इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमारा एक मैसेज डिस्प्ले होगा फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे जो भी हमारा पासवर्ड है, क्योंकि हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हम लॉगिन हमारा हो गया है। तो आज की वीडियो हम जानेंगे कि हाउ टू फाइल योर रिटर्न इनकम ITR 1 बिकॉज इट इज़ द सिंपलेस्ट रिटर्न। एंड जो अदर फॉर्म्स ITR 2, 3 एंड 4 जो कि बिजनेस के लिए होता है तो उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको उसका ही वीडियो बना के दिखा दूँगा, अगर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताते हैं कि इफ यू नीड टू फाइल दैट आल्सो, राइट? सो हम क्विकली बिफोर फाइलिंग रिटर्न हम देख लेते हैं कि हमारा TDS कितना कटा हुआ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर जिनका एफडी हो रखा होता है यार और भी कोई इन्वेस्टमेंट होती है, उनको पता ही नहीं होता है कि हमारा TDS भी कटा है, तो उनको ये नहीं पता होता कि हमारी टैक्सेबल इनकम इट्स बिलो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, और हम जो अभी हमारा TDS कट रहा है वी कैन क्लेम एज अ रिफंड। तो मोस्ट ऑफ द पीपल को पता ही नहीं होता और उनका TDS कट जाता है तो अनक्लेम चला जाता है, राइट? तो हम यहाँ पे व्यू 26 फॉर्म ए में जाके 26 AS में जाके हम पता कर सकते हैं कि हमारा TDS कितना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये पेज खुल जाएगा। फिर हम असेसमेंट ईयर हमारा 27 जो भी हम असेसमेंट के लिए फाइल कर रहे हैं वो क्लिक करेंगे। यहाँ पे HTML क्लिक करेंगे तो यहाँ व्यू जब हम करेंगे तो हमें सारा TDS हमारा दिख जाएगा। जो भी हमारा TDS बैंक ने काटा है या हम ट्रैवल करने गए थे हमारा TCS कटा है या और भी तरीके के जो भी हमारे टैक्स रिडक्शंस होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। जनरली एक दो ही टैक्स रिटर्न्स मीन्स टैक्स रिडक्शंस होते हैं जनरली एफडीज पे या और भी कोई इन्वेस्टमेंट, तो वो सारे फर्स्ट सेगमेंट में ही दिख जाते हैं, राइट? तो ये हमारा TDS दिख गया जिसमें हमारे पास 16,000 का TDS कटा हुआ है। तो हम इसका आज रिफंड क्लेम करने जा रहे हैं, तो इसको हम बंद कर देंगे। देन गो बैक टू दिस ई फाइल ऑप्शन वेयर वी हैव इनकम टैक्स फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप असेसमेंट सेलेक्ट करेंगे करंट वाला, फिर आप जाएंगे ऑनलाइन मोड और फिर कंटिन्यू कर देंगे इसको। फिर हम जाएंगे यहाँ पे, हमने ऑलरेडी एक आइडिया प्रोसेस कर रहे थे तो हम यहाँ पे रिज्यूम फाइलिंग कर देंगे, तो हम न्यू इनकम टैक्स यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर सकते हैं। तो लेट्स सी, हम रिज्यूम फाइलिंग पे जाते हैं। तो जैसे ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी जब भी आप ये पेज ओपन करेंगे। अगर आप न्यू फ्रेश करते हैं तो आपको ये सारे यहाँ पे सारा वो हो जाएगा, हिडन मिलेगा, जिसमें आपको एक एक करके क्लिक करके इसको मॉडिफाई मतलब कंफर्म करना पड़ेगा, तो ये ऐसे एक्टिव दिखेगा। मैं आपको सिमिलर तरीके से दिखाता हूँ कैसे काम करता है। तो हम यहाँ पे सारे सेगमेंट पे एक एक क्लिक करके सारी डिटेल्स वेरीफाई कर लेंगे और इसको ओके करते जाएंगे, राइट? जैसे हमारा हमने सब कुछ देख लिया है, ये हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, तो हम इसमें कंफर्मेशन दबाते जाएंगे। यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है, हमारे केस में एफडी से ही केवल हमारी इनकम थी, तो वो इसने ऑटोमेटिकली ले लिया है, क्योंकि जो भी ITR फॉर्म में ऑलरेडी आ जाएगा वही तो ऑटोमेटिकली ले लेगा। जस्ट लाइक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसने ले लिया है। अगर आपकी और भी कोई फॉर्म 16 से इनकम है तो वो आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आपको कुछ भी फिल आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ एडिशन और डिलीशंस करने हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पूरा दिखाया हुआ है, कैसे बनाते हैं। आप उसकी एक्सेल की मदद से यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं और अपना जो भी कैलकुलेट किया था आपने एक्सेल में, फिर वो यहाँ से आपको वेरीफाई करके आप देख सकते हैं, राइट? तो ये हमारा केवल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ही इनकम है और ऑटोमेटिकली उठा लियो, तो यहाँ पे हम कन्फर्म का बटन दबा देंगे, राइट? फिर हम जाएंगे टैक्स डिडक्शंस में। टैक्स डिडक्शन में जो भी हमारे TDS जो जो हमारे क्या कहते हैं
हमने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है जिसके ऊपर हमें एक वो चाहिए, डिडक्शन चाहिए, ग्रॉस टोटल इनकम में से हमारी ये डिडक्शन हट के हमारी नेट इनकम बन जाती है। तो देखिए ये सारी जो भी डिडक्शन से मिलती है एटीसी के अंदर वो यहाँ पे सारी आ रही है। तो यहाँ पे हम एक एक करके इसको एडिट कर सकते हैं और भर सकते हैं। तो अभी हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम इसको कन्फर्म कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है टैक्स पेड। टैक्स पेड सिमिलर टू हमारा टीडीएस डिडक्शन ही आएगा या टीसीएस जो भी है वो यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारा टोटल टैक्सेस दिखा रहा है 16,000, तो इसको हम कन्फर्म कर देंगे। फिर हमारा आ रहा है टैक्स लायबिलिटी। तो हमारी टैक्स लायबिलिटी तो ज़ीरो है क्योंकि हमारी इनकम हमने केवल 1 लाख दिखाई है, क्योंकि हमारी तो केवल एफडी से इनकम है। तो यहाँ पे हमारा टैक्स लायबिलिटी तो ज़ीरो आ रहा है, दैट्स व्हाई हम जो भी हमारा 16 का 16,000 कटा हुआ है टीडीएस हमको पूरा का पूरा रिफंड क्लेम कर लेंगे, राइट। तो ये सारी डिटेल्स आपको वन बाय वन जाके देखनी पड़ेंगी और उस पे क्लिक करके जो भी सबमिट करना पड़ेगा एंड कंफर्म करना पड़ेगा। इफ़ यू नीड एनी हेल्प ऑन दिस, जब भी आप देखें कि कौन सी भी डिटेल्स आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा और आप इसको ईज़िली फिल कर पाएँगे। राइट नाउ इट इज़ ऑल कंप्लीट। तो यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में जाऊँगा, तो यहाँ पे आप समरी दिखा देगा जो भी आपने फिल आउट किया है, तो समरी दिखा देगा जो भी आपकी डिटेल्स है। तो हम नीचे-नीचे स्क्रॉल डाउन करते चले जाएँगे। अगर आपका टैक्स पेड सही आ रहा है तो आप यहाँ पे प्रीवियस सबमिट या रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे हम कर देंगे ओके, राइट। यहाँ पे हमने डैली ऑलरेडी लिखा हुआ है, पेज डाल देंगे। फिर हम प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे। वैलिडेशन वैलिडेशन हमारा सक्सेसफुल है तो हम प्रीव्यू करेंगे। तो प्रीव्यू में हमारा ये सब आईटीआर-वी की एक समरी अगेन हमें मिल गई, जिसमें हम पूरा चेक कर सकते हैं हमने वही फॉर्म भरा है, समरी आ गई है। फिर हम प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे। यहाँ पे हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। फिर हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे हम ई-वेरीफ़ाई करने वाले हैं क्योंकि इसमें 3-4 ऑप्शंस होते हैं कि आप बैंगलोर में जाके फिज़िकली भी ये बाय पोस्ट भेज सकते हैं। यू कैन वेरीफ़ाई लेटर भी कर सकते हैं हम 30 दिन के अंदर, एंड आप इंस्टेंट भी वेरिफ़िकेशन करते हैं। जनरली हम इंस्टेंट वेरिफ़िकेशन करेंगे, हमको डिले क्यों करना है जब हमारे पास ऑप्शन है तो। तो हम ई-वेरीफ़ाई का नाम दबाएँगे, कंटिन्यू करेंगे, तो हमको ये पूछेगा कि ओटीपी से करना है या वुड लाइक टू यूजिंग डिजिटल सर्टिफ़िकेट। जनरली डिजिटल सर्टिफ़िकेट तो आपके पास होगा नहीं, अगर होगा तो आप कर सकते हैं, अगर तो हम ओटीपी के थ्रू यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लेंगे, राइट। हमारा आधार का ओटीपी, और ये इससे भी कर सकते हैं थ्रू नेट बैंकिंग बैंक अकाउंट, बट इट इज़ द ईज़ीएस्ट वे थ्रू आधार। तो हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। यहाँ पे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे जनरेट ओटीपी आ जाएगा। यहाँ पर जैसे ही ओटीपी क्लिक करेंगे, वैलिडेट करेंगे, आपकी रिटर्न हो जाएगी सबमिट। अभी हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हम इसको फाइनली सबमिट नहीं करते हैं। अगर आप यहाँ पे ओटीपी डाल देंगे तो वैलिडेट होके आपकी सीधा रिटर्न फाइल हो जाएगी और आपके ईमेल बॉक्स पे आ जाएगा वैलिडेशन कि आपका हो चुका है, राइट। और आप यहाँ पे जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। ई फाइल जाके ई फाइल में जाके जब इनकम व्यू फील्ड रिटर्न में जाके, जैसे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक रिटर्न भरी हुई है, ये जस्ट मैंने आपका एग्जाम्पल के लिए दिखाया था, तो हमने ऑलरेडी रिटर्न भरी हुई है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी रिटर्न फाइल हो गई नहीं होगी और जो भी रिफंड है वो भी आपको स्टेटस यहाँ पे दिखता रहेगा। होपफुल आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर दैट। फॉर नाउ थैंक यू गाइस।